अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। आज हम फिर से एक बार आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। जो भी मेरी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आज हम फिर से एक बार टॉपिक लेकर आए परसेंटेज। तो परसेंटेज के मैंने आपको दो टॉपिक्स पढ़ाए। पहला हमने पढ़ाया था परसेंटेज एंड परसेंटेज ऑफ नंबर, और दूसरा हमने कल वाले लेक्चर में और एक टॉपिक पढ़ाया था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। तीसरा आज का टॉपिक हमारा है इन क्वेश्चंस के रिलेटेड। ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में मतलब मैं ये कहूँ 70% चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चन आने। ठीक है, वेदर दे आर सैलरी रिगार्डिंग, वेदर दे आर एज रिलेटेड। तो ऐसे क्वेश्चंस कंफर्म तो नहीं कह सकते, 70% चांस होते हैं। अगर परसेंटेज का क्वेश्चन कोई एग्जाम में आता है तो ये इसकी गारंटी 70% है कि इसमें से कोई आपका एक क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन देखो, पैटर्न पहले पढ़ते हैं। पैटर्न किस पैटर्न के क्वेश्चन है? क्वेश्चन हमारा है ए इज 30% मोर देन बी। ए इज 30% मोर देन बी। अब ये एज है, अब ये और क्या है वो तो यहां पे मेंशन नहीं है। If A is 30% more than B and B is 60% less than C, by what percentage of A is less than C? ये एक पैटर्न है। दूसरा, Ritu's salary is 50% more than Neetu's salary. So what percentage of Neetu's salary less than Ritu's salary? अगर रीतु की सैलरी 50% ज्यादा है नीतू की सैलरी से, तो नीतू की सैलरी कितनी कम परसेंटेज है रीतु की सैलरी से? Is that clear? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास अभी अवेलेबल है। फिलहाल हम इन दो क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। बस आप दो चीजें नोट करके रखो। ये इंपॉर्टेंट है। जो मैं यहाँ पे एक पॉइंट बताऊंगा इन क्वेश्चन से पहले, वो आप जरूर, अगर आपको पढ़ने का शौक है तो उन दो पॉइंट्स को आप जरूर नोट करो। एक, जब क्वेश्चन में बात होगी लेस, जब क्वेश्चन में बात होगी व्हाट परसेंटेज ऑफ ए इज लेस, यहां भी व्हाट परसेंटेज ऑफ नीतू सैलरी इज लेस। तो जब क्वेश्चन में बात होगी लेस देन की, तो उसके लिए एक फार्मूला है, वो आप ध्यान रखो। फार्मूला है लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर डिवाइडेड बाय लार्जर नंबर, साथ में परसेंटेज। लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, अच्छा सॉरी, लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर डिवाइड बाय लार्जर नंबर इनटू 100%, इंटू 100%। ये आपने याद रखना। ये ट्रिक भी है। लेस लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर डिवाइड बाय लार्जर नंबर इंटू 100%। इज दैट क्लियर? सो व्हेन इट इज मोर हियर, जब क्वेश्चन में मोर होगा, इफ इट इज मोर हियर, तब जाके आपने क्या याद रखना है? लार्जर नंबर एल माइनस स्मॉलर नंबर एस डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर। तो फर्क क्या है? लेस में डिनोमिनेटर में लार्जर नंबर है और मोर में डिनोमिनेटर में स्मॉलर नंबर है, इनटू 100%। इन दो पॉइंट्स को आप अभी जाके अपनी नोटबुक पे नोट करो। तो पहला हमारा लेस जब होगा तो इट्स लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर डिवाइड बाय लार्जर नंबर इनटू 100%। व्हेन इट इज मोर इन द क्वेश्चन, सो इट इज लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर डिवाइड बाय स्मॉलर नंबर इनटू 100%। अब चाहो तो इनको नोट कर सकते हो। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या है। ए इज 30% मोर देन बी, बी इज 60% लेस देन सी। तो आपने शुरू यहां से करना है। कहां से? सी से। ए का तो कोई चीज गिवन है, बी का कोई चीज गिवन है, लेकिन सी का कोई चीज गिवन नहीं। सपोज अगर मैं ये कहूं मेरे पास 50 रुपए ज्यादा है बी से, सपोज आई एम ए, सपोज आई एम ए, और मेरे सामने और एक है बी। मेरे पास 50 रुपए ज्यादा है बी से, ठीक है? तो मेरे पास कितने पैसे हैं? मेरे पास बी से 50 रुपए ज्यादा है। तो बी के पास कितना आपको पता है? यू डोंट नो, ये एक अननोन क्वांटिटी है, ठीक है? तो ए इज 50% या 50 मोर देन बी। तो सबसे पहले आपको बी का जानना है कि बी के पास कितना है, तो तब जाके आपको पता चलेगा कि मेरे पास कितना है, ठीक है? सपोज अगर बी के पास 70 रुपीज है, सपोज अगर हमें पता चला कि बी के पास 70 रुपीज है, तो अब आप बता सकते हो कि ए के पास 70 और 50 ज्यादा, मतलब 70 प्लस 50 इज इक्वल 120। तो मेरे पास 120 रुपीज। तो ए में मेरे पास 50 रुपए ज्यादा है बी से, ठीक है? तो अगर मुझे बी का पता है कि उसके पास कितने हैं, तब जाके मुझे अपना पता चलेगा कि मेरे पास कितने हैं। इज दैट क्लियर? तो इसीलिए हमें क्या करना होता है, हमें देखना है इस वाले क्वेश्चन में ए इज 30% मोर देन बी एंड बी इज 60% लेस देन सी। सबसे पहले आपको जानना है कि सी के पास कितना है। ओके, तो हम इस क्वेश्चन में ट्रिक यूज करते हैं। ऐसे फार्मूला मैंने ट्रिक के लिए बताया आपको। तो फार्मूला यहां पे क्वेश्चन में लेस है, तो जब लेस होता है तो फार्मूला ये है लार्जर माइनस स्मॉलर डिवाइड बाय लार्जर इनटू 100%। ये आपको अभी पता चलेगा अप्लाई कैसे करना है। तो ट्रिक क्या है? सबसे पहले आप सी लिखो,
सी की रिलेशन किसके साथ है? बी के साथ, तो सेकंड पोजीशन पे बी लिखो, और बी की रिलेशन ए के साथ है तो लास्ट पोजीशन पे ए लिखो। ऐसे आपने लिखना है। जब भी कोई क्वेश्चन ऐसे हो तो आप पहले लास्ट वाला लिखोगे सी बी ए। अब क्या करना है? अब सी के पास कितना है? सपोज ये पैसों की बात हो रही है, तो सी के पास कितना है? अगर आपको नहीं पता है तो आप कंसिडर करोगे हर एक क्वेश्चन में आप कंसिडर करोगे सपोज सी के पास 100 है, क्योंकि बात हो रही है परसेंटेज की, तो 100 से हमें आसानी होती है परसेंटेज निकालने की। इज दैट क्लियर? तो आपने क्या करना है, जो लास्ट में सी है, सी के पास आपने सपोज करना है उसके पास 100 है, चाहे वो पैसों की बात हो, चाहे वो और किसी मार्क्स की बात हो, चाहे और किसी चीज की बात हो, तो जो भी है सी के पास 100 यूनिट्स है, पहली बात। अब बी का क्या है? बी इज 60% लेस देन सी। बी इज 60% लेस देन सी। तो बी इज 60% लेस देन सी। बी के पास जो भी है, बी इज 60% लेस देन सी। तो 100 का 60% 60 होता है, तो 100 में से 60 निकालो तो बचेगा कितना? 40। तो बी के पास जो भी है वो कितना है? 40। तो अगर सी के पास जो भी है, जितने यूनिट्स है वो 100 है, हमने कंसिडर किया। बी के पास 60% उससे कम है, तो 100 में से 60% निकालो तो 40 बच जाएगा। ठीक। अब ए के पास क्या है? ए इज 30% मोर देन बी, तो बी के पास कितना है? 40 है। तो ए के पास 30% ज्यादा है, तो 40 का 30% कितना हुआ? देखो क्या करना है, 40 का 30%, 40 का 30%, जीरो कैंसल तो 3 4 12, तो और 12 इसमें जोड़ दो, क्योंकि ए के पास ज्यादा है इससे। तो अगर इसमें 40 है तो ए में 12% ज्यादा है, तो 12% कितना, सॉरी 30%, तो 30% कितना आया? 12। तो बी के पास अगर 40 है तो ए के पास 12 ज्यादा है, तो 52 बचेगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। एक बार फिर से बताता हूं। सी इज द लास्ट वन, तो सी के पास जो भी है हमने कंसिडर करना है वो 100 है। तो बी के पास हम 100 इसलिए करते हैं, 100 में कैलकुलेशन आसान हो जाती है, परसेंटेज कम करना है या ज्यादा करना है। तो बी के पास 60% कम है, 60% लेस, माइनस करो। सी में 100 है तो 60% मतलब 60 कम करो तो बचेगा 40। अब 40 से ज्यादा ए के पास, तो 40 से ज्यादा 30% ज्यादा है, तो 30% किसका? 40 का। कितना आया? 12। तो 12 इसमें जोड़ दो तो निकल के आएगा 52। तो ए के पास जो भी है 52 यूनिट्स है। तो तीनों के यूनिट्स हमें पता है। अब क्वेश्चन क्या है हमारा? बाई व्हाट परसेंटेज ऑफ ए इज लेस देन सी। क्वेश्चन में क्या लिखा है? लेस। तो रिलेशन किस किसकी है? सी और ए की, सी और ए की। तो इसमें दो यूनिट्स हमारे पास आ गए, 100 एंड 52। इसको आप अब इग्नोर ही करो, क्योंकि हमें रिलेशन बनानी है सी और ए की। तो इसमें से मैंने आपको फॉर्मूला बताया, जब क्वेश्चन में लेस होता है, ये आपके पास फॉर्मूला है, लार्जर इज 100, स्मॉलर नंबर इज 52। इसको आपने देखना ही नहीं है, क्योंकि बी की कोई रिलेशन आपको नहीं बनानी है, आपने रिलेशन बनानी है ए और सी की। अब देखो क्या करना है, एल इज लार्जर मतलब 100, माइनस एस इज स्मॉलर मतलब 52, डिवाइडेड बाय एल इज लार्जर मीन्स 100, इनटू 100%। 100 कैंसिल, 100 में से 52 निकालो, कितना बचेगा? 48%। 48%, दैट मीन्स ए इज 48% लेस देन 100, मतलब सी। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, अब ये आसान है। रीतू सैलरी इज 50% मोर देन नीतू सैलरी। तो आपको नीतू की सैलरी पता है? नहीं पता है। जो नहीं पता है, एन इज नीतू, आर इज रीतू। पहले वो लिखो जो आपको नहीं पता है, नीतू सैलरी, लास्ट वर्ड। एन इज नीतू सैलरी, आर जो गिवन है, रीतू सैलरी इज 50% मोर, वो बाद में। अब आपको नीतू का नहीं पता उसके पास सैलरी कितनी है, तो हमने माना, हमने कंसिडर करना है 100। सपोज उसके पास 100 उसकी सैलरी है, 100 रुपीज। तो रीतू इज 50% मोर। 100 का 50% कितना होता है? 50। तो रीतू कितना है? 100 और 50% ज्यादा, तो 50 ज्यादा, तो इसका बन जाएगा 150। इज दैट क्लियर? तो नीतू हमने सपोज किया है 100, रीतू इज 50% मोर। 50% मीन्स 100 का 50%, 50 होता है तो 50 ज्यादा है, तो 150 बनेगा इसका। अब हमने क्या निकालना है? लेस निकालना है। ठीक है, तो लेस के लिए अभी फार्मूला बताया, लार्जर माइनस स्मॉलर डिवाइड बाय लार्जर इनटू 100%। लार्जर इज हाउ मच? 150 है। स्मॉलर इज 100 डिवाइड बाय लार्जर इज 150, 150 इनटू 100%। तो यहां पे क्या करना है? 0 और 0 कैंसिल हो गया फिलहाल। तो 150 में से 100 निकालो तो 50 बचेगा, डिवाइड बाय 15 इनटू 10। ओके, तो यहां से 5 3 आर, 5 10 आर, परसेंट साथ में, तो इट्स 10 इंटू 10 इज 100 डिवाइड बाई 3%। 100 में से 3 डिवाइड करो तो 33.33% बचेगा। ये इसका आंसर। बस आपने क्या करना है? फॉर्मूला याद रखना है, फिर जाके कैलकुलेशन करनी है।
तो आपकी कैलकुलेशन तो वैसे स्ट्रांग होनी ही चाहिए जब आप मैथमेटिक्स का कोई पोर्शन पढ़ रहे हो। इज दैट क्लियर? तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, पैटर्न सेम है। इफ P इज 40% लेस देन Q, देन Q इज हाउ मच परसेंट मोर देन P। तो इस बार क्वेश्चन में क्या है, मोर है, तो मोर के लिए ट्रिक क्या बताया मैंने, लार्जर माइनस स्मॉलर डिवाइड बाय स्मॉलर इनटू 100%। ये याद रखो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इफ P इज 40% लेस देन Q, आपको Q का पता है, नहीं पता है, तो पहले Q लिखो फिर P लिखो। तो Q कितना है, Q हमें नहीं पता है, जो हमें नहीं पता होता हम उसको 100 यूनिट्स कंसिडर करते हैं। सो Q इज 100। अब देखो P इज 40% लेस, P छोटा है Q से, मतलब 100%, P इज 40% लेस देन Q, तो P के पास कम है Q से। तो 40% 100 का कितना होता है, दैट्स 40। तो 100 में से 40% निकालो, देखो माइनस 40%, क्योंकि लेस करना है। P इज 40% लेस देन Q, Q के पास मैंने कंसिडर किया 100 है, तो P के पास 40% मीन्स 40, तो 100 माइनस 40 बचेगा कितना, 60। हमारे पास निकल के आई दो चीजें, एक लार्जर एक स्मॉलर, इनको सब्स्टिट्यूट करो, लार्जर इज 100, स्मॉलर इज 60, डिवाइड बाय स्मॉलर इज 60 इंटू 100%। तो 100 में से 60 निकालो तो 40 बचेगा, डिवाइड बाय 60 इंटू 100%। अब आप 20 से कैंसिल या 0 कैंसिल करो, 2 2 आर 4, 2 3 आर 6 इंटू 100%। अब देखो 200 डिवाइड बाई 3%, 200 को आप 3 से डिवाइड करो तो निकल के आएगा 66.66%। तो ये इसका आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। सो दिस ऑल फॉर टुडे। तो ये एक पैटर्न क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में, मतलब मैंने आपको पहले भी बताया 70% गारंटी इस क्वेश्चन की आपके एग्जाम में आएगा, ऐसे पैटर्न के क्वेश्चंस। तो सिर्फ आपने क्या करना है, इसमें फॉर्मूला को आपने याद रखना है, जब मोर है तो क्या करना है, लेस है तो क्या करना है, ठीक है। सो दिस अल्फा नो, इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे कोई दूसरा टॉपिक लेकर। लेकिन आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, आप उस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें। थैंक यू सो मच।